खाता है, अंडा खाता है, तो इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये एक मोडेलिटी भी तो हो सकती है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि उसका एक ख्याल है या उसका वहम है या वो जुदाइस हो गया, मोडेलिटी भी तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस रियलिटी को भी हमने प्रिजुडाइज ही लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल करके कोई रूब्रिक है नहीं हमारे पास। ठीक है, पहले ट्रेडिशन को समझिए। ट्रेडिशन समझा, ये बीमारी का एक ट्रेडिशन बन गया है, समझा। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मेरे को खट्टा, हाँ जी, उसको हैबिचुअल भी तो कह सकते हैं। हाँ, वही हैबिचुअल हो गया है। तो ये जो हैबिचुअल है उसको एक ट्रेडिशन की तरह माना जाता है। ट्रेडिशन मतलब उसकी तो एक परंपरा बन गई है। अब इस रूब्रिक को और हम कहाँ लेंगे, पहले तो रूब्रिक समझिए। ये रूब्रिक समझा, ट्रेडिशन का मतलब एक परंपरा बन जाना किसी भी चीज की। परंपरा का मतलब आना और जाना, और लेकिन वो एनुअली हो, 6 मंथ में हो, 3 महीने में हो, हर 2-4 दिन में हो। ठीक है, लेकिन वो आता है और फिर चला जाता है। तो ये जो ट्रेडिशन का फॉर्म है, मतलब प्रथा चली आ रही है। कई लोग कहेंगे डॉक्टर साहब मैं तो होम्योपैथी ही खा रहा हूँ, मेरे तो जमानों से चली आ रही है। मेरे दादा के भी पहले के दादा, वो सब होम्योपैथी ही खा रहे थे, और डॉक्टर साहब मैं तो होम्योपैथी ही खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये है, और मुझे आप होम्योपैथी ही दीजिए। तो ये पेशेंट है ट्रेडिशनल में है, वो प्रथा है, वो प्रथा में चला आ रहा है पेशेंट। ठीक है, और वो प्रिजुडाइज्ड है। प्रिजुडाइज्ड मतलब वो उसके साथ ऐसा ही होने वाला। देखिए 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, ठीक है, 6 महीने हो गया, 8 महीने से रेगुलर हो रहा है। अब वो जरूरी नहीं है कि 9 महीने बाद भी ऐसा हो, 10 महीने बाद भी ऐसा हो। कई बार क्या होता है, पेशेंट क्या बोलता है आप समझिए, क्यों इसको प्रिजुडाइज के अंदर रखा गया है। पेशेंट बोलता है, ये सब उसके अंतर्गत आता है प्रिजुडाइज के, कि डॉक्टर साहब मैं खट्टा खा लेता हूँ तो मेरा सिर दर्द पकड़ लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो खट्टा खाए तो उसका सिर पकड़े। लेकिन उस पेशेंट ने गौर किया है, 2-4 बार का उसका एक्सपीरियंस है, तो अब वो उस एक्सपीरियंस से वो बंदा प्रिजुडाइज हो गया है। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपना आज से 2 साल पहले मुझे लगता था कि मेरे को खट्टा खा लेने से मेरा गला पकड़ लेता है, और हुआ भी है ऐसा। अब आप समझिए प्रिजुडाइज इसको क्यों लिखा गया है। एनीमेन ने हमारे प्रिजुडाइज्ड हम क्यों बनते हैं, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से हम बनते हैं प्रिजुडाइज्ड। इसलिए एनीमेन ने इस रूब्रिक को लिखा है प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल में। सबको क्लियर हुआ ये प्रिजुडाइज्ड? ठीक है। इलियास साहब ने कहा, एकदम ठीक कहा, कि वो सत्य भी तो हो सकता है। हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको हम सीखते हैं, और फिर हम उसी एक्सपीरियंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हर बार क्या वही एक्सपीरियंस आपका काम आता है क्या? इसलिए हैनीमैन साहब ने कहा है, हर बार आपको अपनी आंख खुली रखनी है, कान को ओपन रखना है, और कैसे बैठना है, नॉन एक्सपीरियंस टाइम, नो एक्सपीरियंस एट ऑल। हम खाली हैं, वही हमारा पुराना एक्सपीरियंस हमको प्रिजुडाइज्ड बना देता है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जैसे ही बारिश आती है और मैं खट्टा खाता हूँ तो मुझे ये खट्टा बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता, वो तो गला पकड़ना ही पकड़ना है। इस साल मैंने सब कुछ खाया पिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से बोल रहा था, इसलिए तो मैं प्रिजुडाइज्ड था। समझा? क्लियर हुआ सभी को? इसलिए जो लोग ऐसा बोलेंगे उसको प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल लेना है। मुझे माइग्रेन की समस्या हर बार होती सर, इस मौसम में ही होती है, जैसा खाने से ही होता है। वो एक ट्रेडिशन बन गया है उसकी लाइफ में, और पेशेंट उस ट्रेडिशन के चक्कर में वो प्रिजुडाइज्ड भी हो गया है।
अब आप समझिए, वी आर प्रेजुडाइज्ड, हमको ऐसा ही करना है, हमारे जो फेस्टिवल है हमको हम वैसे ही उसको सेलिब्रेट करते हैं ना। हर साल हम उसमें कुछ चेंज करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि हम प्रेजुडाइज्ड हैं उसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीमारी बार बार आ रही है तो वो इसी रुब्रिक के नीचे आएगी फिर। एग्जैक्टली लेकिन पेशेंट फील करे, अब बार बार, अब इसी को पेशेंट कह देगा डॉक्टर साहब मेरे को बार बार ये बीमारी तंग कर रही है, तो यहाँ हो गया डिल्यूजन परसिक्यूटेड, और ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो डिल्यूजन परस्यूड। अब लेकिन डॉक्टर साहब ये इसका तो नियम ही बन गया है, इसका नियम बन गया है, एक ट्रेडिशन सा बन गया है इस बीमारी का। मतलब एक समय अंतराल बताएगा पेशेंट, उसके साथ इसको जोड़ेगा। अब पेशेंट यही कहेगा डॉक्टर साहब ये बीमारी तो मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रही। मतलब जो बीमारी चिपक गई है, ट्रेडिशन का मतलब आना और जाना। आप समझिए, ईद आती है एक दिन को, उसके बाद चली जाती है। क्लियर हुआ? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब ये है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, हर साल आती है इस सीजन में, वो एक्सेप्ट कर लिया उसने। हाँ, वो जो हर साल आने वाला है ना, हमने आज एक्सपीरियंस किया, आज फिर एक्सपीरियंस किया, परसों फिर एक्सपीरियंस किया, अब वो एक्सपीरियंस से हम प्रेजुडाइज्ड हो गए हैं, और अब लगता है कि ये तो अगले साल हम फिर एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो ये तो हम प्रेजुडाइज्ड हो गए, और अब बार बार ये सब चला आ रहा, तो वो ट्रेडिशन बन गया है। क्लियर? तो इस पेशेंट का, उसके दिमाग में ये था कि मेरी ये खुजली है जो हर बार गर्मी में आती है, तो इस रूब्रिक को हमने लिया था प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल। ये दो रूब्रिक के ऊपर एक सिंगल मेडिसिन आएगी आप, ठीक है? मेडिसिन वाज आर्सेनिक। आर्सेनिक 30 का डोज दिया गया उसको, 30 और 30 पीडी दिया हमने उसको, फ्रिक्वेंटली रिपीट किया, बार बार दिन में 2 बार देके 15 डेज का डोज दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। 15 डेज का एसएल दिया, तो 1 महीने बाद के फॉलोअप में वो 50% बेटर हो गया था। उसके बाद पेशेंट का ब्रदर आया और 15 डेज का और मेडिसिन लिया, 30 पोटेंसी वापस रिपीट किया, उसके बाद पेशेंट नहीं आया। पेशेंट को कभी देखा ही नहीं हमने। उसका ब्रदर आया 3 महीने बाद, वो अपनी तकलीफ को लेके, तो फिर मैंने पूछा था कि आपका रूम वाला पेशेंट कैसा है, तो उसने ये इस तरीके का पिक्चर भेजा था कि उसका तो पैर एकदम ठीक हो गया। तो ये जो फॉलोअप था ऐसा था। तो देखिए आप राइट मेडिसिन आप पकड़ते हैं तो इस तरीके से काम करती है। देखिए हमने इतने सारे रूब्रिक देख लिए, आज करीब 8-10 रूब्रिक देख लिए। तो ये देखिए हम एक क्लास में हम बहुत सारे रूब्रिक देख लेते हैं और डीडी भी देख लेते हैं, तो आपको बहुत अलर्ट रहना और लिखते जाना है। फिर आपको दिन लिखेंगे, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम केस इन्हीं रूब्रिक के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो ये एटलीस्ट कॉमन रूब्रिक तो आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट फिट हो ही जाना चाहिए। ठीक है, कोई किसी को क्वेरी हो तो पूछे। ठीक है सर, कोई भी सवाल हो, कोई भी रूब्रिक से क्वेरी रखती हो। सर ये काइंडली एक रूब्रिक है जो प्रॉपर टू आपने बताइए कि प्रॉपर टू जो है ना वो टू द पॉइंट है कि प्रॉपर टू का मतलब देखिए, हाँ जी, एक है हमारे पास एग्जैक्ट टू, दूसरा है प्रॉपर टू। एग्जैक्ट है प्रॉपर टू, जी जी एग्जैक्ट टू, जी जी। तो इसमें दोनों का रूब्रिक को लगाना है या सिर्फ एक ही ऐड करना है? एक लगाना है। वो देखिए ये सब मैंने अवेयर होने के लिए आपको बताया, सारे रूब्रिक का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है।
प्रॉपर का मतलब व्यवस्थित होना, ठीक है। एग्ज मतलब टू द पॉइंट, पिन पॉइंट, ठीक है। ठीक है। ठीक और कोई है, क्वेरी किसी को? ठीक है। सर एक वर्ड यूज होता है एंजाइटी। अच्छा, एंजाइटी, एंशियस का वर्ड यूज हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एंजाइटी और एंशियस ना? जी सर, जी सर। हाँ, एंजाइटी इज अ स्टेट, एंशियस इज अ डिस्पोजिशन। एंशियस एंशियस एडजेक्टिव, ANXIOUS, एंजियस पढ़ सकते हैं, एंशियस पढ़ सकते हैं। एक है एंजाइटी, तो मुझे उसकी एंजाइटी हो रही है, मुझे कल एग्जाम का टेंशन है, एग्जाम की चिंता है, एग्जाम की एंजाइटी है। एग्जाम खत्म, एंजाइटी खत्म। लेकिन मेरा अभी मेरे पास क्या, मुझे स्कूल पहुंचने का चिंता है, मेरे को वो सामान लाने का चिंता है, कोई बीमार पड़ गया उसकी चिंता है। नाउ आई एम बिकम एंशियस पर्सन। ठीक है। और इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त एंशियस मतलब नाउन है, एंजाइटी नाउन से मतलब इसम है, ये बेचैनी, तशवीश। और एंशियस मतलब एंजाइटी जिसके अंदर रख दी गई है, एडजेक्टिव एंशियस जिसके अंदर एंजाइटी है वो पर्सन, ये जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, यही है उसका मीनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंशियस की समझ नहीं आई, एंजाइटी की तो बिल्कुल क्लियर है, एंशियस की थोड़ी सी क्लियर कर दे पिक्चर। चलो पहले सर कर दे, मैं भी बात जी। एंशियस, अब आप देखिए, आपको मैंने बताया कि मुझे एक चीज का टेंशन था, एक चीज का एक चिंता था, वो क्लियर हो गया। और मेरे को मेरा सिर दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, वो टेंशन, ये सिर दर्द ठीक हुआ, मेरा टेंशन खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन बंदा हर छोटी छोटी बातों का टेंशन कर रहा है। ठीक है। अब वो बंदा हर बार में टेंशन कर रहा है, तो वो जो टेंशन बार बार टेंशन करने वाले वो बंदा ही टेंशन वाला हो जाता है, मतलब वो जो एंशियस बंदे कहलाने लगते हैं। ठीक है। डिस्पोजिशन हुई ना, एंशियस डिस्पोजिशन हुई ना, एंशियस पर ये डिस्पोजिशन हुई ना, डिस्पोजिशन कहलाता है। जैसे हम कहेंगे तुम बहुत टेंशन है ना, बार बार। हाँ, फिर वो मतलब उस इंसान का बनावट ही है चिंता करने वाला। ठीक है। तो वो एंशियस, आप कहेंगे आप ठीक है, ठीक है, लेकिन बार बार वो टेंशन ले जाता है हर। सर ये एंजाइटी वाले जो पेशेंट्स है ना, इंसान का बनावट ही है चिंता करने का। बिल्कुल ऐसा ही है, वो वैसे ही बना हुआ है। एक मेरा मुझे सवाल है, एक पेशेंट है और जनरली मैंने देखा कि एंशियस लोग बड़े ही मुश्किल से ठीक होते हैं। एंजाइटी उनकी जाने का नाम ही नहीं लेती, बचपन से लेके बड़े होने तक उनकी एंजाइटी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रही है। एंजाइटी और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीजें होती है एंजाइटी, और एंजाइटी ही सारी बीमारियों की जड़ है। ठीक है। ऐसा ही एंजाइटी प्रोलॉन्ग होती है, यानी एंशियस होती है, एंशियस पर्सनैलिटी है और उनको एंजाइटी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँ तो इसको कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी टाइप्स है। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट पैदा ही होती है टाइप ए पर्सनैलिटी। तो उसको मैनेज करने के लिए भी इसीलिए कहते हैं कि एक नॉलेज इंसानी नफ्सियात का माहिर भी होना चाहिए और उस हद तक यकीनी तौर पर होना चाहिए जहाँ पे कि डेली लाइफ में ऐसे मरीज आते हैं जैसे कि एंजाइटी एक बहुत आम सा पैशन है और हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना जी, उसमें ख़ास तौर पर जी जारी रखिए। थैंक यू। आप एंग्शियस को टाइप पे कह रहे हैं जिला सर? एक एंजाइटी एंग्शियस टाइप पर्सनालिटी है। एंशियस से ज्यादा कह रहे हैं एंग्शियस में कह रहे हैं एंग्शियस पर्सनालिटी को कह रहा हूँ ना, टाइप ए पर्सनालिटी। ओके। तो इन लोगों से कैसे डील करना चाहिए? इन लोगों से देखिए जो हमारा ये देखिए एंजाइटी जब तक मॉर्बिड नहीं होती तो उसको डील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंजाइटी जब टेम्परेरी थे, ठीक है, लेकिन जो एंशियस पर्सनालिटी होती है तो उसको डील करना होता है। और हमारा मेडिसिन यदि आपका परफेक्ट है, मेडिसिन आपका सही है, तो देखिए anxious personality is nothing but this the morbidity of the patient, ठीक है, morbid state। तो उस morbidity को हमको ही हैंडल करना होता है। हमारी जो मेडिसिन है उस लेवल पे जाके काम करती है। और जब आप सिमिलिमम मेडिसिन देते हैं तो उसकी जो एंजाइटी लेवल है, उसका जो एंशियस नेचर है, वो धीरे धीरे वो इम्बैलेंस होता है, इसलिए वो एंशियस होता है। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो वो सिचुएशन को कोप अप करना शुरू कर देगा और फिर वो उसका मेंटल लेवल बैलेंस हो जाएगा और फिर वो उतना एंशियस पर्सनालिटी से वो सिर्फ एंजाइटी में रह जाएगा। एंजाइटी टेम्परेरी किसी को भी हो सकती है, फियर टेम्परेरी किसी को भी हो सकता है। टेम्परेरी एंजाइटी का तो इतना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो लोग एक ऐसी तबीयत रखते हैं जो उनको हमेशा कुछ ना कुछ वहम लगा के बैठे होते हैं और वो उनको जान नहीं छोड़ता। तो जब आप